और होली के अवसर पर बेफाजूल जैसा तैसा होली नहीं गाना चाहिए। और नहीं जानते हैं तो गुरु महाराज का पदावली उठाइए और होली गा दीजिए। सुखमनिया में सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में सुखमनिया में सुखमनिया में सुखमनिया
बाबा देवी कहे में सो, बाबा देवी कहे में सो, ऐसे ही कर निश दिन जागी, ऐसे ही कर निश दिन जागी। सुख मनिया सुख मनिया नजर लागी, सुख मनिया सुख मनिया नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। इसलिए होली के अवसर पर भी गुरु महाराज का ही रचना होली के तर्ज पर गाना चाहिए। बेफाजुल जैसा तैसा गीत नहीं गाना चाहिए। बेफाजुल जैसा तैसा गीत जो है हमारे समाज पर असर पड़ता है। चलिए होली के अवसर पर लक्ष्मण जी सीता जी के चरण पर अबीर रख करके प्रणाम किया। सीता जी बोली लक्ष्मण मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे प्रभु श्री राम का दोनों चरण दे दो सेवा करने के लिए। सीता जी रोने लगी कि मरते दम तक भगवान के चरण नहीं दूंगी। अब लक्ष्मण जी रोने लगे नहीं मिलेगा। अब लक्ष्मण जी रो रहे हैं, सीता जी रो रही हैं। अब भगवान राम दोनों को समझाने में फेल कर रहे हैं। दुनिया को समझा दीजिए, भाई और पत्नी बिगड़ जाए तो उसको समझाना, दिल्ली पैदल जाना बात बराबर। हम तो देखे अखटा बहन जी जे न पति के नहीं मानी तो मुँह धोपा तोरा के ने ठकिल दे के ने कहे नहीं बोल है बोलबै ना ओकरा कलेजी हाथ की। अब विचार पति के दे जो मार खैया में चलियो न टहल। आज भगवान श्री राम दोनों को समझाने में फेर। तब वशिष्ठ जी को बुला कर लाई। वशिष्ठ जी ने फैसला कर दिया एक चरण का सेवा सीता जी करेगी, एक चरण का सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। भगवान राम के चरण को बांट दिया। केवट कह रहे हैं जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। भगवान अब चिंता में है। एक चरण सीता को दिन्हा, दूसर चरण लक्ष्मण ले लिन्हा, तीसर चरण कहाँ से लाऊं जो केवट तुमसे चरण धुलाओ। ठारे सोचई कृपा निधाना, मागी नावनो केवट आना। केवट ने कहा प्रभु जाओ प्रभु पार अवसी गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कह। आप कहिए आपके चरण के धूली पर जो है न शंका है।